के पद पे अपने सन को एक नई आगे से हट जाए, आगे से एक अजूबा दृश्य उत्पन्न होता हुआ सम्मानित करेंगे सतीश कुमार अज्ञान से चल आए। सतीश जी राजेश सर, सुबोध राय जी, इनको सम्मानित करने के लिए आइए। अब हम रवि सिंह जी को सासाराम की धरती से ही श्री राजेश कुमार जिला सम्मानित करने के लिए हमारे बीच जिला मीडिया प्रभारी श्री रवि मिश्रा जी। क्या कहेंगे, आज एमएलसी महोदय को आप लोगों ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। देखिए, आज हम लोगों ने शिक्षकों के मसीहा श्री बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी का भोजपुर के शिक्षकों ने भव्य आज स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। साथ ही हम लोगों ने इस अभिनंदन समारोह के द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार यह न चाहे कि हमें विभिन्न वर्गों में बांट रही है। हम विभिन्न वर्गों में बांटते हुए भी हम बंशीधर ब्रजवासी को रुद्राक्ष के बड़े मानका के समान मानकर उनके नेतृत्व में बिहार की हर लड़ाई जीतेंगे। और आने वाले दिन में सरकार से हम लोग इस अभिनंदन समारोह से मांग भी करते हैं कि सरकार हमें सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, वेतन संरक्षण एवं स्थानांतरण में जो असुविधा हो रही है वो ऐच्छिक स्थानांतरण का समुचित लाभ दे और नए प्रधान शिक्षक जो अपने जिले से बाहर, अपने ऑप्शन से बाहर चुने गए हैं, उनके लिए एक मौका और दे, और ताकि शिक्षक खुले मन से अध्यापन का कार्य कर सके, ताकि अपने बच्चों के साथ मनोयोग के साथ काम कर सके। कांत सिंह जिला महासचिव। आगे से हट जाए, आगे से एक अजूबा दृश्य उत्पन्न होता हुआ करके सोते और जागते हैं। अपने साथियों के साथ भी हंसता और मुस्कुराता हुआ एक ऐसा चेहरा। बात की धरती पर पहुंचे हैं, आपका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही बाबू कुंवर सिंह की धरती पर। जब पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की बात होती है तो क्रांति पुरुष के रूप में लोग बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करते हैं, और वीर कुंवर सिंह की वीरता के कारण ही बिहार की भूमि को लोग वीर भूमि के रूप में लोग जानते हैं। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे गुरुजन साथियों ने यहाँ अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा है। मैं अभिभूत हूँ और शाहाबाद क्षेत्र के अपने तमाम समर्थकों, शुभचिंतकों, गुरुजनों, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, सभी लोगों को, सभी शिक्षाविदों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जितना आपने चुनाव जीत करके एक इतिहास बनाया, लोगों को, शिक्षकों को काफी उम्मीद है आपसे। इतिहास मैंने नहीं बनाया है, इतिहास सभी संघर्ष पसंद लोगों ने बनाया है। यह इतिहास गुरुजनों ने बनाया है। इसमें पत्रकार लोगों की भूमिका है, शिक्षित बेरोजगारों की भूमिका है, अधिवक्ताओं की भूमिका है, जो वित्त रहित गुरुजन है उनकी भूमिका है, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोगों की भूमिका है जो संघर्ष पसंद लोग हैं। सभी लोगों ने यह इतिहास बनाया है। और एक अखबार में दूसरे राज्य में छपा था, उसमें लिखा कि डेमोक्रेसी इज स्टिल अलाइव। मतलब कि लोग जहां मान चुके थे कि अब डेमोक्रेसी समाप्त है, उसमें इन राजनीतिक व्यापारियों के भीड़ के बीच संघर्ष का एक दीपक लोगों ने जलाया। ऐसे तमाम लोगों को मैं हृदय से इसके लिए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उम्मीदें हैं तो आपकी हर उम्मीद पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं करूंगा। जो मैं कल कर रहा था वही मैं आज कर रहा हूं। मुझे कुछ नया तो करना नहीं है, जो मैं कल कर रहा था वही करता हूं। सदन में जब भी मौका मिलता है मैं आवाज बनकर खड़ा हूं। हमारे सदन में जाने के बाद आप सोचिए, रसोईया कोई मेरी वोटर नहीं है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमने आवाज उठाई थी कि 1600 रुपए में एक कुत्ते का पेट नहीं भरेगा, इंसान का पेट कैसे पलेगा, तो रसोईया का मानदेय दुगुना किया गया। रात्रि प्रहरी के लिए हमने आवाज उठाई थी, उनको 5000 से बढ़ा करके 10,000 किया गया। हम शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उनका भी मानदेय दोगुना किया गया है। और आप पत्रकार बंधुओं के लिए भी हमने सदन में सवाल उठाया था, और आप लोगों को भी पेंशन देने की सरकार ने घोषणा की। तो जिनकी भी आवाज है मैं मजबूती के साथ उठाता रहूंगा। और हमारे गुरुजन साथी जो भी हैं उनके अधिकार को बहुत दिनों तक दबा करके कोई नहीं रख सकता है, देना पड़ेगा। शिक्षकों से ही इस देश का विकास संभव है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र शिल्पी है। राष्ट्र शिल्पी की उपेक्षा करके कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, धन्यवाद।